दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। प्यारे बच्चों, दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके विषय पर एक कथा प्रचलित है। आइए सब बच्चों मिलकर हम ये कहानी सुनते हैं। मैं आपको दशहरा से संबंधित एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी को अपने पास बुलाया और कहा कि राम, मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देता हूँ। यह सुनकर राम जी बोले, जो आज्ञा पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और शीघ्र ही वनवास के लिए चला जाऊँगा। लेकिन उनकी पत्नी उनके बगैर अकेले नहीं रह सकती थी। तब सीता जी ने कहा, पिताजी, जब महल में मेरे पति ही नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी। और फिर लक्ष्मण ने भी कहा, पिताजी, मुझे भी भैया के साथ जाने की अनुमति दें, क्योंकि राम के बिना लक्ष्मण कुछ भी नहीं है। सीता और लक्ष्मण की विनती सुनकर दशरथ बोले, समय मुझे तो राम से दूर कर रहा है, किंतु मैं तुम्हें प्रिय राम से दूर नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हें राम के साथ जाने की अनुमति देता हूँ। दशरथ से अनुमति पाकर राम, सीता, लक्ष्मण वनवास को चले गए और वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। और एक दिन वहाँ से सूर्पनखा नाम की एक राक्षसनी गुजर रही थी। उसने देखा, कितने मनोहर देह के 2 सुंदर राजकुमार इस जंगल में रह रहे हैं। सूर्पनखा उनकी अद्भुत छवि को देखकर उन दोनों पर मोहित हो गई और सूर्पनखा अपनी राक्षसी शक्ति से उसने एक सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया था और सीधे रामचंद्र जी के पास गई और बोली, हे तेजस्वी, अद्भुत छवि के स्वामी, क्या आप मेरे से शादी करेंगे। तब श्री रामचंद्र ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता हूँ। आप मेरे अनुज के पास जाइए और उससे अपनी शादी का प्रस्ताव रखिए। सूर्पनखा वहाँ से गई और लक्ष्मण को देखा तो बोली, ये भी उसी के समान तेजस्वी दिखता है, और जाकर बोली, हे तेजस्वी राजकुमार, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, नहीं देवी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर सूर्पनखा को क्रोध आया। बोली, आप इतनी सुंदर स्त्री को देखकर भी विवाह से इनकार कर रहे हैं। हे तेजस्वी, क्या मैं आपको सुंदर नहीं लगती। मेरा ऐसा रूप देखकर इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़ देता है और मुझ पर मोहित हो जाता है, और तुम इस वन में रहते हुए मुझ सुंदर नारी से विवाह को इनकार कर रहे हो। आप इतने तेजस्वी हो और मैं भी खूबसूरत हूँ, तो आप मुझ सुंदरी से विवाह कर लीजिए। सूर्पनखा के बार बार अनुरोध करने पर वो लक्ष्मण को क्रोध से भर गए और उन्होंने तलवार उठाई और सूर्पनखा के नाक और कान दोनों काट लिए। सूर्पनखा रोती हुई अपने भाई लंका नरेश रावण के पास गई और बोली, भैया भैया, देखिए आपकी बहन के साथ ये क्या हुआ है। रावण बोला, बहन, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सूर्पनखा बोली, भैया, वन में 2 राजकुमार आए हुए हैं, उनमें से एक ने मेरी ये दशा की है, आप उनसे बदला लीजिए। रावण गरज के बोला, बहन सूर्पनखा, बताओ वो कौन से 2 युवक हैं जिन्होंने तुम्हारी ये दशा की है। मैं अभी उनको मृत्युदंड देता हूँ और उनका सर धड़ से अलग कर उनको इसकी सजा देता हूँ। तब सूर्पनखा बोली, नहीं भैया नहीं, उन्होंने एक स्त्री का अपमान किया है, आपको भी स्त्री का अपमान का बदला स्त्री का अपमान कर कर ही लेना है। तब रावण ने पूछा, वो कैसे। तब उस सूर्पनखा बोली, उन 2 राजकुमारों के साथ एक सुंदर सी स्त्री भी आई है जो उनके बड़े भाई की पत्नी है। आपको उसका अपहरण करना है और मेरा बदला लेना है। भैया, उस सीता का हरण करने से राम खुद ही मर जाएगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सूर्पनखा की बात मानकर रावण ने अपने एक राक्षस दोस्त मारीच के पास गया और बोला, मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है।
जंगल पे आए दो राजकुमार ने हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया है, इसलिए हमें उनकी पत्नी सीता का हरण करना है, उसमें तुम हमारी सहायता करो। तब मारीच बोला, महाराज राम बहुत ही शक्तिशाली हैं, अगर उनको पता चला कि मैंने सीता के हरण में आपकी मदद की है तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। तब रावण गर्ज कर बोला कि अगर तुमने हमारी सहायता नहीं की तो मैं तुमको मृत्युदंड अभी देता हूँ। मारीच ने एक सुंदर सा हिरण का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण सीता की वाटिका के बाहर जाकर टहलने लगा। जब सीता की नज़र उस हिरण पर पड़ी तो वो उस पर मोहित हो गई और श्री रामचंद्र से बोली, हे प्रभु मुझे वो हिरण चाहिए, स्वामी वो मुझे हिरण ला दीजिए। तब रामचंद्र सीता के लिए वो हिरण लाने के लिए हिरण के पीछे गए और उसका पीछा करते करते दूर निकल गए। फिर उन्होंने तीर चलाया जिससे हिरण घायल हो गया और वह तुरंत मारीच के रूप में आ गया और मारीच ने रामचंद्र की आवाज़ में बोला, सीते सीते सीते। सीता रामचंद्र की इतनी दर्द भरी आवाज़ को सुनकर परेशान हो गई और लक्ष्मण से बोली, भैया आप जल्दी जाइए, मेरे स्वामी संकट में हैं, उन्हें बचाओ। तब लक्ष्मण ने कहा, ठीक है भाभी मैं जाता हूँ। और जैसे ही वो जाने लगे उन्होंने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा बनाई और बोली, भाभी जब तक हम लोग ना आ जाएं आप इस लक्ष्मण रेखा को मत पार करिएगा। जब कुटिया से राम और लक्ष्मण दोनों दूर चले गए तब रावण वहाँ पर आया और एक साधु का भेष बनाकर वह कुटिया के बाहर बोला, भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। सीता ने अंदर से सुना कि कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आया। वो घर के अंदर से ही उसको भिक्षा देने लगी। तब साधु ने कहा, नहीं देवी, अगर आपको भिक्षा देना है तो कुटिया के बाहर आइए, मैं अंदर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। अगर आपको नहीं देना है तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से वापस लौट जाता हूँ। तब सीता ने कहा, नहीं साधु महाराज, नहीं रुकिए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ। और सीता माँ लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु को भिक्षा देने लगी। जैसे ही वो भिक्षा देने के लिए आगे आई वैसे ही रावण ने उनका हाथ पकड़ लिया और तुरंत अपने असली रूप में आकर सीता का हरण कर दिया। सीता चिल्लाने लगी, स्वामी मुझे बचाओ, स्वामी मुझे बचाओ। लेकिन रावण हा 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 हा, अब मैं तुम्हारा हरण करूंगा और तुम्हें अपनी नगरी लंका ले चलूंगा। और इस तरह रावण सीता को लेकर लंका चले गए। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे तो कुटिया में सीता को ना पाकर बहुत ही परेशान हो गए और चिंतित होकर बोले कि लक्ष्मण हमारी सीता कहाँ गई है। तब उनको बाद में पता चला कि यहाँ का लंका का राजा रावण है जो सीता का हरण करके ले गया है। सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने जंगल में गए और उनको पता चला कि सीता का हरण रावण ने कर लिया है। सीता की खोज करते करते उनकी मित्रता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण से हुई और वो सभी मित्रों के साथ मिलकर लंका में आक्रमण कर दिया। उन्होंने लंका में काफ़ी दिनों तक युद्ध किया लेकिन रावण की मृत्यु नहीं हो पा रही थी। तब रावण के भाई विभीषण ने कहा, मेरा भाई महान योद्धा है और शिव का भक्त है, उसकी मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती है, उसके जीवन उसकी नाभि पर है, अगर आप उसकी नाभि पर तीर मारेंगे तभी उसकी मृत्यु हो पाएगी। जब राम ने ये सुना तो उन्होंने तीर सीधे रावण की नाभि पे मारा जिससे रावण मूर्छित होकर गिर गया और वो बोला कि हे राम, काश तुम्हारी जैसा मेरा भी भाई होता तो आज मेरी मृत्यु नहीं होती। मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया इसलिए तुम मुझसे जीत गए हो, नहीं तो तुम मुझसे नहीं जीतते। इसलिए आज मैं हार गया हूँ और तुम जीत गए हो। रावण की मृत्यु के बाद राम, सीता और लक्ष्मण फिर वन को चले गए और वहाँ पर रहने लगे। इसी दिन को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत ही दशहरा का पर्व होता है। इसलिए
हमें हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए। दशहरा का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण का वध किया गया था। उस दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है और ये हर वर्ष इसी दिन मनाया जाता है।